अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट और ईद स्पेशल एपिसोड है। छोटी ईद पर बड़ी खुशियों की बातें हैं, तो हमारे साथ एक बड़ा मेहमान मौजूद है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। पाकिस्तान की क्रिकेट में इस एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि इनके साहबजादे भी नाम रोशन करने में पेश हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनके अहले खाना और उनके साहबजादे आजम खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। मोइन भाई बहुत वेलकम, ईद मुबारक आपको। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक, भाभी आपको भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। बड़ी फैमिली है माशाल्लाह आपकी क्रिकेट की, और बड़ा दिन है, ईद का दिन है। पहले तो अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी जो है वो मज़े भी ले लेंगे आपसे। कैसा जो है वो ईद गुजरती है? पहले आप नहीं घर होते थे, अब बेटा नहीं घर होता होगा ईद पे? बस ये तो चलता रहता है प्रोफेशनल क्रिकेट में, शोएब आपको पता ही है। इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कमिटमेंट रहती है। जब मैं खेला करता था उस वक्त मेरी कमिटमेंट होती थी, अब आज़म की कमिटमेंट रहती है। बट मोर और लेस कोशिश होती है हम सब मिल के ईद बना लें। बट ईद एक ऐसा त्यौहार है, वो नेचुरली फैमिली का त्यौहार होता है और उसको साथ मनाने में बहुत मज़ा आता है। तो कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम साथ हो तो अच्छा हो जाता है। भाभी, पहले मियाँ नहीं होते थे, अब बेटा नहीं होता, तो ईद कैसे? आपकी तो ईद ऐसी अधूरी रहती होगी हमेशा। हाँ, लाजमी बच्चे घर में हो तो ईद का मज़ा आता है। मगर मुइन होते हैं फिर थोड़ा नहीं ज़्यादा मिस करती हूँ, वैसे आज़म नहीं होता तो। आजम, आप बताओ ईद का। यही है, जैसे अभी जब बाबा खेलते थे या वो जब मैनेजर भी होते थे तो ज़्यादातर हमारी जो ईद हुई है वो बाहर ही हुई हैं बीच के कुछ सालों में। तो लेकिन अब आई एम ग्लैड कि मैं वापस हूँ ईद पे, तो काफ़ी खुशी हो रही है। और बस ईद का त्यौहार ऐसा ही होता है कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो घर वाले आते हैं, मिलते वगैरह हैं, तो सबके साथ यही मज़ा आता है। फिर सबसे डिस्कशन भी होती है क्रिकेट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं वो तनकीद भी करते हैं, मुझे बताते हैं कहाँ फ़्लो है, तो उसको सुन के मज़ा भी आता है। और फिर यही कि ख़ानदान में वो जो मेल जोल हो के तो उसी में ईद का आपको पता है एक मज़ा है, तो बस यही चलता रहता है। फिर आजम, कल तक तो एक बच्चे थे तो शरारतें भी करते होगे, अब बच्चे तो अभी भी हो लेकिन अब पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी हो, स्टार क्रिकेटर हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, शरारतें मिस करते हो या अभी भी ईद पे शरारतें होती हैं? शरारतें होती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर अब अपने जो क्लब के लड़के उनके साथ होता हूँ, उनके साथ क्रिकेट खेलता रहता हूँ। अभी जैसे रमज़ान में टूर्नामेंट्स हो रहे थे, तो रमज़ान में काफ़ी हम लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, बाहर स्ट्रीट क्रिकेट भी खेल लेते, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। अब माशाल्लाह प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए हो तो अब अर्न भी करने लगे हो, खुद कमाते हो, तो ईद मिल रही है या अब्बा कह रहे हैं कि अब कमा रहे हो तो बस? नहीं, अब जाहिर सी बात है जब कमा रहे हैं तो हमारे जो छोटे कज़न्स वगैरह तो उनको ईद ही देते हैं, तो अभी इंशाल्लाह मतलब अब्बा ने हरी झंडी दिखा दी? जाहिर सी बात है अब कमाने लग गया हूँ, तो अब यही है कि पहले तो ये आदत थी कि पैसे मांगता था ये वो सब, लेकिन अब जब खुद कमाने लग गया हूँ तो वो फिर उसका जाहिर सी बात एहसास भी होता है। अब्बा ईदी भी देते हैं भाई। मैं इधर ही आ रहा था, मैं वही ईदी की बात कर रहा हूँ, मैंने ईदी का पूछ रहा हूँ खासतौर पे, ये ईदी कॉल कर रहा है। तो लेता है, ईदी ईदी देते लेता हैं, है। और वही तो मैं पूछ रहा था, ईदी। ईदी का तो यही है कि बस हाँ दे दिए, थोड़े पैसे दे दिए, जाओ ये लोग उनमें थोड़े पैसे? थोड़े के लिए काफी थोड़े ही अभी कमा रहे हैं। अच्छा ईदी तो एक टोकन होता है वैसे ही, अच्छा, खुशी तो का। पहले कितनी देते थे और अब क्या है? पहले अब में कोई ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं आया, बट ये है कि हाँ एक ईदी एक टोकन होता है, कहना चाहिए, और वो देना चाहिए सबको, अपने छोटों को, चाहे जितने भी ख़ानदान में बच्चे होते हैं, तो सबका एक बंधा हुआ है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 1000 देने, 2000 देने या 3000 देने, बट जो ये वाले बच्चे 1000-2000 में नहीं मानते। भाभी, आपको भी मिलती है ईदी मोइन भाई से के? हाँ, मुइन रमज़ान में ईदी देते थे, ये लो तुम्हारा सब मतलब कुछ एक है। पैकेज देके जान छुड़ा एक देते हैं। पैकेज दे देते हैं भाई उसमें। ठीक है। यार सही है ना, और क्या, पहले से ज़रा बोझ हल्का हो जाता है जेब पे, फिर एकदम जब निकलते हैं ना पैसे, फिर टेंशन बढ़ जाती है। मुश्किल किसे कंट्रोल करना है, मियाँ को या बेटे को? दोनों पाकिस्तान के स्टार, बल्कि सुपरस्टार मोइन भाई तो, और जब ये खेलते थे तो तब तो लोग इनकी एक झलक देखने को तरसते थे। मुश्किल किसे है दोनों को में से कंट्रोल करना? आज़म को। उसको चलती नहीं? नहीं, वो सुनते आजम हैं। औलाद फैक्टर है ना। औलाद हमदर्दी आ जाती है। हमदर्दी आ जाती असल में नहीं, हमदर्दी भी नहीं होती है, मगर वो करता वही है जो उसके दिमाग में। समझाती हूँ हर बात उसको, मगर मुइन की समझ में जल्दी आ जाती है, और बच्चों की आजकल समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं शायद हमारे लिए कोई गलत बात कर रहे हैं, और नाराज़ हो जाते हैं, फिर मूड ऑफ कर लिया, चले गए इधर, सो गए जाकर। बस ये होता है बच्चों का। मुइन टीम से जब बाहर होते थे, जब भी उतनी ही प्रैक्टिस करते थे, जब टीम के अंदर होते थे उतनी ही प्रैक्टिस करते थे।
तो वो मिसालें मैं उसको बच्चे को अपने बैठकर बताती तो हूँ अपने मोइन भाई पापा की को। प्रैक्टिस को आप अपनी सोतन तो नहीं समझती थी कि ये इतना टाइम मुझे नहीं देते जितना प्रैक्टिस को देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अच्छा लगता था। बल्कि जब मोइन कम बैक करते थे तो दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला। इनकी तो सपोर्ट रही है हमेशा। जब भी मैंने कम बैक किया है और कम बैक के लिए जो मेहनत की है नेचुरली, उसमें ज़ाहिर सी बात है घर से बाहर रहता था, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी बहुत पड़ती थी। ज़्यादा। और जितने लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरा कैरियर देखा, अब उनको तो आज भी पता है प्रैक्टिस नहीं छोड़ते आज भी ये जो है वो Squash स्क्वाश खेलते खेल रहे हैं। होंगे कुछ ना कुछ चलता रहता है। ज़रा अच्छा ना फिटनेस रहती है, ज़रा सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में गुजारी है, यू नो। और मेहनत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक मैं ये बोलता हूँ, जान है तो जहान है। बिल्कुल। फिट है तो सब कुछ आप काबू कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और अगर आपकी फिटनेस ही नहीं है, खुदा न खास्ता कोई आपके ऊपर बीमारी आ जाए, तो आप खुद तो परेशान होते हैं, अपने साथ वाले लोगों को भी परेशान कर देते हो। तो इट्स अ गुड फैक्ट कि हम लोग स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और टाइम टू टाइम खेलते रहते हैं। यही मैं एकेडमी में बच्चों को बताता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स को लाओ और कम्पीट लेवल पे जाओ, यानी कंपटीशन लेवल में जाओ। तुम लोग कम्पीट करो ताकि आप लोग स्ट्रांग हो सको, मेंटली स्ट्रांग हो सको, और आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आ सके, यू नो। यही वो जज्बा होता है जो आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे लेके जाता है। आप पाकिस्तान के कामयाब कप्तान रहे, आप बेहतरीन आप मैनेजर रहे, बतौर फादर, बतौर हस्बैंड इतने ही कामयाब हैं यार ये या कंट्रोल में रहते पहली हैं? और आखिरी वाइफ है, एक तो साथ बैठी हुई है। 28 साल हो चुके हैं शादी को, अब कामयाबी और क्या, कौन सा प्रूफ देना है मैंने? नहीं, मेरा मतलब जिम्मेदारी था, मेरी जिम्मेदारी, कामयाब of course। जिम्मेदारी। देखिए इंसान की जो गाड़ी है उसके दो पहिए होते हैं, मियाँ बीवी दोनों साथ साथ। घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर के सारे ख्याल रखना, मेरी कुछ चीज़ों का ख्याल रखती है। तो वो जाहिर सी बात है, बाहर जितना भी इन तमाम चीज़ों के सिस्टम को जो हमने एक कहना चाहिए कि बनाया है, इसको मेंटेन करने के नेचुरली मुझे भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसमें सपोर्ट होती है घर वालों की, और यही वजह है कि हमेशा से इन लोगों की बड़ी दुआएं, मेरे माँ बाप की बड़ी दुआएं रही हैं। बहुत हमने सख्त हालात भी देखे हैं ज़िंदगी में, यू नो। शुरू में जिस वक्त हम क्रिकेट में एंटर हुए थे, उस वक्त तो अपना घर भी नहीं होता था। लाइक मेहनत की, और अल्लाह ताला ने अब एक खुद एतमादी अंदर पैदा की, और जब स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ता गया कैरियर के अंदर, तो वो नज़र आनी शुरू हो गई। वो एक अपनी जो अंदर स्किल लेवल था, जो एक स्किल थी जिसको सब एडमायर करते थे, उसका पता चलना शुरू हो गया। जिस प्लेटफॉर्म पे गए वहाँ सेलेक्ट हो गए, परफॉर्म कर दिया, यू नो। तो एक खुद एतमादी पैदा हुई, और जाहिर सी बात है सेकेंडली जो होती है वो घर वालों की दुआएं होती हैं। बीवी की हो गई, माँ बाप की हो गई, बच्चों की हो गई, इवन बहन भाइयों की हो गई। भाभी अल्फाजों में जो है ना, माशाल्लाह ये हमें कवर करते जा रहे हैं। आप बताएं, इतने सीधे हैं माशाल्लाह कि सारी जिम्मेदारी पूरी करें। आपको भरपूर टाइम देते थे शॉपिंग कराना, ईद पे लेके जाना? नहीं, शॉपिंग तो मुझे शुरू से घबराते हैं कि रश में ना जाऊँ, मगर कभी अगर जाते हैं तो लाजमी है, मुझे बोलते हैं ये वाला सूट तुम खरीदो, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। ओह, बच्चों की शुक्र मुइन बाहर होते थे तो मैं भी साथ ही होती थी मुइन के, तो बाहर आराम से बच्चों की शॉपिंग की, वहाँ कोई परेशान नहीं करता। यहाँ तो बाहर निकले तो तस्वीरें ये वो, माशाल्लाह इतने हाँ, फ़ैन ज़ाहिर हैं, है, स्टार इतने हैं। फ़ैन हैं, स्टार हैं। तो इतना वो नहीं लगा मुझे। मैं खुद ही कर लेती थी, बल्कि मैं तो बोलती हूँ आप बैठे। इनका काम भी आप कर लेते हैं? हाँ, इनका काम भी मैं कर, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के लिए मामा बाबा दोनों आप ही थी, दो क्योंकि ये तो बाहर रहते थे। ये तो ऐसे ही, क्रिकेट ऐसे ही। अच्छा क्रिकेट में मोइन भाई, 1992 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, फिर टीम की तरफ आना शुरू होंगे। आपके वो छक्के, स्वीप पे भी छक्के, आउटस्टैंडिंग। फिर भी इतना ज्यादा आपका जिक्र नहीं होता है जितना बाकियों का हो जाता है। वो वाली जनरेशन करती है जो आपकी जनरेशन थी, लेकिन ये जनरेशन शायद उसको मिस करती है। हालांकि वो आपके छक्के ना होते तो हम आगे ना पहुंच पाते। फॉर्म अच्छी थी, सच्ची बात ये। क्रिकेटर्स, हर इंसान जो इस लेवल पे खेल रहा होता है, नेचुरली प्रैक्टिस कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, बुरे वक्त के लिए और सख्त वक्त के लिए, या क्राइसिस के लिए, प्रेशर के लिए, यू नो, उसके लिए ही आप प्रैक्टिस करते हो। और अक्सर ऐसे ही हुआ, जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया, मेरी बैटिंग आ गई, प्रैक्टिस हुई भी थी, फॉर्म अच्छी थी। एक कहते हैं ना, एक लक भी चल रही होती है साथ आपकी। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बड़ी इनिंग यादगार हैं। आज तक लोग एडमायर करते हैं 92 की इनिंग। और असल में 2 ही वर्ल्ड कप मैंने कैरियर में अपने खेले, और दोनों के फाइनल खेले। ये ऑनर है मेरे लिए। बिल्कुल ऐसा। अनफॉर्चुनेटली 99 वाला हम हार गए थे, लेकिन उसमें मेरी बहुत आउटस्टैंडिंग मैच विनिंग्स परफॉर्मेंस थी। खेलते रहे आप बिल्कुल। सारे। तो मेरा ख्याल है कि मेहनत का फल भाभी कुछ अल्लाह ऐड ताला करना देता चाह है। रही मैं कहती लक भी तो बता दें कौन था। कह दे। लक में अब कमर की बात कर रही है ये। अच्छा। पंजाबी वाली लक है। ऑफ कोर्स ये लकी चार्म तो है, ऑफ कोर्स। यार आप मिस कर रहे थे भाभी को। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा असल कैरियर तो देखें, मेरी 93 में शादी हुई, 92 तक तो मैं नेचुरली
वर्ल्ड कप खेला, लेकिन Superstar थे 93 के बाद जो मैंने स्ट्रगल किया ना, मुझे एक्चुअल पता लगा लाइफ का, वो 93 के बाद ही पता चला, जब मैं बाहर हुआ, जब मैंने मेहनत की, इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और ये हमेशा मोटिवेट करती थी नेस्ली की अपनी जगह दोबारा बनानी है टीम में। और यही वजह है कि 93 के बाद ऑनवर्ड जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली है 2003-4 तक, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेली है। और छोटे छोटे कहना चाहिए कि इनिंग्स, और मेरी बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स रही हैं, कीपिंग बड़ी अच्छी रही है। एक ज़माने में तो कीपिंग पे बड़ी मेरे ऊपर वो लगी हुई थी कि यार ये बड़ा आप एशिया के कैचेस आप अपने आप को जबरदस्ती जो है ना वो लो प्रोफाइल रखने हैं, आप एशिया के कामयाब तरीन विकेट कीपर बैट्समैन कप्तानों में शुमार होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी रिकॉर्ड अगर आप देखें, लोग रिकॉर्ड नहीं देखते ना, लोग चेहरे देखते हैं जो रहते हैं। अच्छा आदम, अभी ईद की बातें तो हम इधर करेंगे, लेकिन पहले जरा पूछ लेते हैं, शाहिद अफरीदी सीनियर थे यार, पीएसएल में बड़ा ही आपने जो है खतरनाक किस्म की बैटिंग की उनके खिलाफ। नहीं, मुझे याद है कि काफ़ी लोगों ने बोला कि तुमने शाहिद अफरीदी की रिस्पेक्ट नहीं की, तुमने उनको छक्के वक्के मारे। तो मैं बोलता हूँ यार, रस्से के बाहर मतलब रिस्पेक्ट फैक्टर है, जाहिर सी बात है। आई थिंक शाहिद भाई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान, और उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट है। और उनका वर्क एथिक देख के वैसे ही रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। तो उनके ख़िलाफ़ खेल के जाहिर सी बात है काफ़ी मज़ा आया। और जाहिर सी बात है जब आप इतने बड़े लेजेंड के ख़िलाफ़ परफॉर्म करते हैं तो आपका अपना भी नाम होता है। तो कोशिश यही थी कि एक तो अब्बू की टीम थी ऑपोजिशन में अब्बू को मारा इसने, तो बदले उसका थोड़ा बचपन की आइडिया पिटाई था। में बदले लिया इसने। तो फिर शाहिद बाद में मुलाकात हुई शाहिद अफरीदी शाहिद भाई से बड़े दिल के हमारी मालिक हैं। बिल्कुल मुलाकात हुई, और हम लोग, हमारा मेरे ख्याल से डिनर था अगले दिन कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद, हम लोग गए हुए थे। तो शाहिद भाई ने आए वो मेरे पास, मुझे कहते हैं तुमने मुझे ही मारना था। मैं कहा शाहिद भाई और कोई मिला ही नहीं मुझे। अच्छा आदम, पाकिस्तान के जो है वो मुस्तकबिल, जैसे मैंने पहले ही कहा रोशन मुस्तकबिल है, तो क्या उसके लिए काम कर रहे हो? ईद की खुशियाँ अपनी जगह, लेकिन जाहिर एक कमिटमेंट तो है ना पूरी करने की। जाहिर सी बात है, देखिए कमिटमेंट्स तो होती हैं। अब जैसे रमज़ान में मेरे बैक टू बैक मैचेस चल रहे थे, तो वो फिर मैं खेल रहा था उमर एसोसिएट्स के लिए, तो काफ़ी हमारे अच्छे टूर्नामेंट्स गए रमज़ान के। बाकी फिर आपको पता है ट्रेनिंग वगैरह जो तनकीद वगैरह होती है, तो उस पर कोशिश करता हूँ कि काम करूँ अपने ऊपर। लेकिन मेन तो परफॉर्मेंस है, क्योंकि परफॉर्मेंस होगी तो आपका नाम होगा। तो मेन यही है कि परफॉर्मेंस करूँ अपनी, और जितना बेहतर हो सके उतना मेरे लिए अच्छा है। तो अभी कितने घंटे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो? ईद की छुट्टियां तो चलो है, लेकिन उसके बाद दोबारा करना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में कम बैक करना है और स्ट्रांगली कम बैक करना है। जी डेफिनेटली, देखें हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो कम बैक करे, और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कम बैक करूँ। एंड आई फील लकी कि मैं इतनी यंग एज पे पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ। लाइक आई वाज ओनली 22। तो कोशिश यही है कि कम बैक करूँ अपना, और फिर वर्क एथिक उसी हिसाब से होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे वालिद साहब भी यही बात कहते हैं मुझे, तो फिर वो कुछ चीज़ें जो दिमाग में चलती हैं। बाबा से भी मैंने बहुत सारी बातें करनी है, मैंने कहा तुमसे जरा जल्दी कर लें क्योंकि तुम्हारी कमिटमेंट है कहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी है, उम्मीद है कि इस मरतबा सिर्फ स्क्वाड में नहीं आना, टीम में भी आना है? डेफिनेटली देखें, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान की तरफ खेले, और वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ग्लोबली आपको रिकग्निशन मिलती है, क्योंकि सारे मुल्क के जो प्लेयर्स होते हैं वो फिर आपके ख़िलाफ़ खेलते हैं, और उनके ख़िलाफ़ जब आप परफॉर्म करें तो आपका वैसे ही एक अलग नाम हो जाता है। और स्पेशली जब वर्ल्ड कप में आप परफॉर्म करें और किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ करें तो ज़्यादा नाम होता है। लेकिन फिर वही है कि उस हिसाब की तैयारी आपको करनी पड़ती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी वैसी करनी होती है। तो कोशिश यही है कि अभी इंशाल्लाह डोमेस्टिक सीज़न आया उसमें भी परफॉर्म करूं, और लोहावन और अपनी टीम वापस में आए। वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह प्लान बना ली है। हार्ड फीलिंग थी थोड़ी कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आगे थे, फिर अनफॉर्चुनेट हुआ कि कुछ खिलाड़ी बाहर चले गए, कुछ हो गए। देखिए हार्ड फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन सबसे मुश्किल ये चीज़ थी कि मतलब मैं घर आके अपने सारा सामान वामान लेके जा रहा था, तो फिर मतलब वही कम्युनिकेशन गैप एक था, तो जिस वजह से मुझे ज़्यादा थोड़ा हर्ट हुआ। लेकिन आगे फिर यही है कि अभी तो पास्ट वो हो चुका है, तो आई थिंक मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा कहाँ फ्यूचर स्टैंड करता है। तो अब यही है कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आ रहा है, और एक डोमेस्टिक सीज़न ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से मैं वापस कम बैक कर सकता हूँ। तो कोशिश यही होगी कि वहाँ परफॉर्म करूँ और फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खेलूँ। ब्रेक लेते हैं। आजम ने कहीं जाना है, जाहिर है ईद है तो लड़कों को पार्टी शार्टी करने जाना होता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोइन भाई की साहबजादी फातिमा खान जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी होंगी। वेलकम बैक। फातिमा खान, मोइन खान की साहबजादी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इनसे पूछते हैं कि बाबा इनके कितने नाजो नखरे उठाते हैं। फातिमा, बाबा अच्छे हैं, मामा अच्छे हैं?
दोनों ही नहीं अच्छे, ज्यादा अच्छे है, जाहिर है जो ज्यादा केयर करेगा वो ज्यादा अच्छे होंगे। दोनों ही केयर करते हैं, चूज तो नहीं कर सकते। अच्छा, अरे भाई वो मेरी बेटी है, वो जवाब ऐसा देगी कि आगे आप फिक्र ना करें। सुपरस्टार फादर, सुपरस्टार है, और फिर स्टार भाई, सुपरस्टार फादर की बेटी, स्टार भाई की बहन, और अब तो जो आपकी भाभी हैं वो भी स्टार, तो कितना प्राउड फील करते हैं कि चारों तरफ स्टार ही स्टार हैं आपके। अच्छा लगता है, मजा आता है कि मेरी स्टार तो यही है, अच्छा, मेरी स्टार तो यही है। बिल्कुल सबकी हमारी बेटियां स्टार ही होती हैं। अच्छा फातिमा, अब तो ईदी बाबा से भी मिलनी है, मामा से भी मिलनी है, भाई भी माशाल्लाह प्रोफेशनल क्रिकेटर हो गया है, तो ईदी अच्छी खासी इकट्ठी हो रही। ईदी तो अच्छी खासी इकट्ठी होती डर के नहीं बताओ बेटा, खुल के बताओ, काम है तो बाबा से और लेते हैं आज। है। नहीं, बाबा तो अच्छी खासी आज इसको ईदी मिली है और इसने जो माशाल्लाह रोजे रखे हैं, इसको हर रोजे पे मैंने कहा था कि तुम्हें मैं 1000 रुपये दूंगा, वाह, यानी कि तमाम रोजे तमाम काउंट किए हुए जो है वो कैश प्राइज मिला। कैश बहुत प्राइज। पहले से ही, अभी से नहीं है। हाँ ये बहुत पहले से चल रहा है हमारा रिलेशन। अच्छा, बाबा शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, मामा तो बता रही हैं कि मुझे ही भेज देते हैं, या मुझे लेके जाते हैं तो बस कहते हैं ये वाला ले लो। हाँ, बाबा के साथ हम ज़्यादा शॉपिंग नहीं जाते, यहाँ पे तो नहीं जाते, मतलब अब मॉल्स भी मैं तो मामा के साथ ही जाती हूँ, बाबा ज़्यादा नहीं। बाबा के सिर्फ कान में आके ये बोलती, बाबा इतने पैसे। अच्छा, पैसे लेने जाती हूँ बस। एक दो बार तो मैंने भी देखा है अकेडमी में, ये गाड़ी से उतरती है बस पैसे लेती हुई चली जाती है। अच्छा, जब भाई छक्के मार रहा होता है तो कितना मजा आ रहा होता है कि भाई जो है छक्के मार रहा है, और वही भाई जब जल्दी आउट हो जाता है तो कितना गुस्सा आ रहा होता है कि भाई ने आज छक्के नहीं मारे। जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो मुझसे भी नहीं देखा जाता मामा की तरह ही, अच्छा, मतलब मैं ज़्यादा नहीं देखती, या अगर वो छक्का मारते तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती, मुझे डर होता है कि कोई अगली बार पे आउट ही ना हो जाए। तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती, पर जब वो अच्छा खेलता है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, फिर मैं चेयर करती हूँ। दमार डालती है। हाँ। इसने हुड पहना होता, फौरन हुड उतार देती है, मुंह छुपाया होता है, कैमरा ना आ जाए। लड़ाइयों का पूछो, बहुत लड़ती है आजम से। हाँ भाई, ये क्या मामला है? वो अनोय करता है तो मैं लड़ती हूँ, वरना तो हम अच्छे, मतलब मेरी आजम से ज़्यादा वो है, ओएस भाई से फिर भी मैं थोड़ा, जाहिर है बड़ा भाई है तो थोड़ा सा गैप होता है। बट आजम से मेरी ज़्यादा है, तो बाल नोचता है ऐसे पीछे से, हाँ वो करता है, तंग करता है, नाक बट दबा मज़ा तो आता है। अच्छा, ईद की बताएं, ईद की क्या क्या प्लानिंग होती है? कहीं बाबा के साथ जाना होता है या बस घर में ही तैयार होके घर में ईद खत्म? घर में तैयार होते हैं, फिर सबसे पहले जाते हैं, मामा बाबा से मिलती हूँ, फिर अगर कहीं जाना होता है मैं पूछ लेती हूँ कि जाना है, वरना मैं जाके सो जाती हूँ वापस। अमूमन लड़कियां यही करती हैं। भाभी, ईद का मौका है, खुशी की बातें होनी चाहिए, लेकिन खुशी के मौके पे ही कुछ बातें जो है वो कर लेनी चाहिए। आजम मोइन भाई का बेटा है, इस वजह से बहुत ज्यादा इनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। Right. हालांकि परफॉर्म करते हैं फिर भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो एज अ माँ या एज मदर जो है वो कितना आपके लिए पेनफुल होता है कि बेटा परफॉर्म भी करे सिर्फ इसलिए कि बड़े कप्तान का बेटा है तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है? नहीं, मैं जब फर्स्ट टाइम आजम PSL के ग्राउंड में मैच खेलने उतरा, सॉरी, तो मैं वहीं खड़ी थी और मुझे आवाज़ें आ रही थी, पर्ची पर्ची पर्ची, और मैंने उस साइड ग्राउंड पे मुंह नहीं किया, मैंने बस टीवी देखा और मैंने अल्लाह से एक दुआ की कि अगर ये पर्ची है तो अल्लाह ताला आप ही देखने वाले, और ये अपने बल्ले से जवाब दो। आप यकीन करें, जब तक ये खेलता रहा मैं दुआ ही पढ़ती रही, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसके बाद लोगों ने, जब ये वापस आ रहा था और लोगों ने आजम आजम के नारे लगे और आज़म आज़म और तालियां इतनी लोगों ने बजाई, और मैंने वही शुक्राना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और मुझे फ़ख्र है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जिस तरह जो भी हम समझा दें उसने उसी तरह खेलना है, और ये उसकी बचपन से आदत है। मैं 2.5-3 साल का था जब से वो उसको छक्का ही चाहिए, चौका ही चाहिए, वो भागता नहीं है, उसकी एक आदत है, उसको चेंज नहीं कर सकते, मगर उसको नेचुरल स्टाइल है उसका। उसका नेचर। मैं उसको समझाते हैं बैठ के, मैं भी समझाती हूँ, मोइन भी समझाते हैं, इस तरह खेलो बेटा, हाँ बस जी बाबा, उसके बाद करना उससे वही है जो उसके दिल में है। मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ कि कितना पेनफुल होता है, आप पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं और मतलब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को आपने सर्व किया है और मैच विनिंग नॉक्स हैं आपके पास, क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं, कितना पेन फील होता है कि बिला वजह की तनकीद पे आपको अफसोस होता है? बिला वजह लोग करते हैं, लोग टारगेट करते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, बिला वजह में कुछ हो सकता है, कुछ लोग मुझे ना पसंद करते हो, उनकी कोशिश और ज़्यादातर यही होता है। ख्वाहिश भी ऐसी होती है, बिकॉज के उन्होंने मुझे देखा नहीं, मेरा करियर देखा नहीं, मुझे मेहनत करते हुए नहीं देखा, उन्होंने वो चीज़ देखी है जो कभी कभी मीडिया में सिर्फ हल्की फुल्की पोर्ट्रेट होती है, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि मैं खुद लो प्रोफाइल है, तो मेरे कभी रिकॉर्ड्स ही नहीं देखे किसी ने उठा के, चाहे
बहरहाल मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, पॉजिटिविटी मेरे अंदर हर वक्त रहती है। जो बुरे से बुरा वक्त भी हो, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से निकलना है, जो अल्टीमेट गोल होता है उसको टारगेट करता हूँ बेसिकली, यू नो। तो आप इन चीज़ों से निकल जाते हैं, आपको बॉदर नहीं करती। बट हाँ, जहाँ क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है, अच्छा है, होना भी चाहिए। और अपनी कोई अगर आपके बारे में कह रहा है तो उसको आप पहले गेज करें, कौन कह रहा है, क्या ये मैटर नहीं करता, क्या कह रहा है ये बहुत ये मैटर करता है। बिकॉज कि आप वो चीज़ देखें आपके अंदर वो खामी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको दरगुजर कर दें, आगे बढ़ें, और है तो आप हार्ड वर्क करके उस खामी को दूर करें, यू नो। और यही मैं समझाता हूँ आज़म को भी, बेगम को बताता हूँ, ये भी बड़ी परेशानी होती थी, क्रिटिसिज्म हो रहा है, पर्ची पर्ची का आ जा रहा है। मैंने कहा कहने दो, वो अपने बल्ले से जवाब देगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया मेरा करो। वाकई मुझे तसल्ली हुई जब वो कोयटा से अलग हुआ और उसका प्रेशर कम हुआ। हाँ ज़ाहिर फादर का भी तो प्रेशर होता है, फिर लोग भी पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। भाभी, एक मरतबा फिर थोड़ा सा संजीदा टॉपिक, फिर हम रूटीन में आ जाएंगे। ठीक। मोइन भाई मैनेजर थे, टीम के साथ थे, कसिनो, वहाँ पे खाना भी कसिनो में मिलता है, और उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कैंडलाइज किया गया, जैसे पता नहीं क्या इन्होंने ऐसा कर जुल्म हो दिया, गया कोई। जुल्म कर दिया। तो कितना वो पेनफुल लम्हा था। आप ये देखें कि मुइन और मैं साथ ही थे। मैंने मुइन से कहा आए हम हलाल फिश, यहाँ लोगों को नहीं पता, लोगों को यही पता है कि ताश जो होता है वो जुआ होता है बस, यहाँ पाकिस्तान जी, में जी। स्पेशली। अब ये नहीं पता वहाँ पे इतना बड़ा कैसीनो में खाना भी मिलता है और पानी भी मिलता है, और मशीनें तो हर जगह होती हैं। जी, आप जी। दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो स्लॉट मशीन लगी होती है। अब मैंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि एक ड्रिंक डाइट ला दें, कहने अच्छा मिला रहा हूँ, और फिश खा रहे थे, फिश एंड चिप्स। हाँ। हलाल के चक्कर में हम फिश एंड चिप्स फिश एंड खाने चिप्स चले खाते हैं गए, लोग। क्योंकि उन दिनों वहाँ जलजिला आया हुआ था ना। हाँ बिल्कुल। जलजिला था, सिर्फ वही जगह खुली हुई होती, वरना सब और बंद। पूरा क्राइस्ट 6-7-8 बजे बंद हो जाता जी। था, बिल्कुल। अब मैंने कहा मुझे जरा प्लीज़ एक मुझे ड्रिंक डाइट ला दी। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं लेकर आ। ये वापस आए और इनका यार तस्नीम 100 से ज़्यादा डॉक्टर आए हुए थे। उन्होंने कहा मोइन भाई एक तस्वीर खिंचवा ले। मैंने सिर्फ मोइन को देखा, मैंने कहा चल अच्छी बात है ना। अच्छा, दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट थी, हाँ। मैं बैठी और मतलब आधे स्टे था मेरा, तो मेरी बेटी का फ़ोन आया, मामा बाबा तो ये हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो सही छोड़ के आई हूँ, और बाबा तो, और आप यकीन करें ना करें, मैं बताऊँ आपको कि मोइन कभी कैसीनो जुआ नहीं खेलते, मुझे पता है इस चीज़ का। अब खाना लोगों को बुरा लगा और यहाँ अंडे लेके पहुँच गए तो खुद पागल हैं। यार पाकिस्तान इंडिया से हारा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, You know, उसका गुस्सा जो वो है वो- डाइवर्ट कर दी थी, उन्होंने क्रिकेट divert बोर्ड कर चेंज हो दी। जाते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे और ही। क्रिकेट बोर्ड के लोग थे जिन्होंने मीडिया को शय दी शय कि दी। इसको जरा इस स्कैंडल को ज्यादा हाँ। उठाएं, और इंडिया की जो हार है उसको पीछे और करते आप हैं। बिलीव करें मुझे कोई शर्मिंदगी हाँ। नहीं हुई। मैंने कहा मोइन आ जाए, मैं आपको लेने आ रही हूँ। खैर लेने गए और हम यहाँ पे पूरी मीडिया, यहाँ वो कॉर्नर शायद आपको याद हो, जी, वो जी। सिग्नल तक खड़ा है। मैंने मैं डॉग खोला, बेचारे इतने अंडे जाए कि उन्होंने बेचारों ने यार। हाँ सुबह पता नहीं तक दिलाए खड़े किस लोगों में, तो ये तो बेचारे अच्छा, जो मुझे- लेके आए थे उन, आई आप डोंट नो। हंस रहे थे इस सारी सिचुएशन में, या आप कह रहे थे यार नहीं, ये- मैं हंस नहीं रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था बहुत ज्यादा। मैंने कहा क्या हो गया है, क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं ये मीडिया, क्या बताना चाह रहा है दुनिया को यार। मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है, मीडिया का मतलब ये है कि लोगों को बताएं। जेन्युइन Educate अवेयरनेस करना, दी जाए, एजुकेट करना चाहिए उनको, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करनी चाहिए, यू नो। तो इस तरह के बस वो भेड़ चाल मुझे लगती है कि एक चीज के पीछे लगे तो उसी के पीछे लगे, और उसी के पीछे हाँ। लगे जा रहे हैं आप। अच्छा, अंडे वही भी, अंडे बट- भी अपने ज़ाया किए, यहाँ ला के दरवाजे पे इतने मारे हाँ मारे, बेचारा कोई बात किसी को नहीं। खिलाया, छुट्टियों ने खाए होंगे, चलो हाँ। खा लिए होंगे किसी अच्छा, ने। पता नहीं कौन लोग थे जो अंडे मारे थे, पकड़ के ले आए। जो मैंने अपना लेकिन डॉग मैंने खोल, सही कहा कि डाइवर्ट करना था यस, एक्चुअली सारा प्रेशर। मैंने अपना कुत्ता खोला, उसको छोड़ दिया। बेटी छोटी थी उस टाइम पर, इसको लिया, कैमरे लगाए, सो गई। मैं कहा भाई खड़े रहो, तुम्हारी मर्जी है, जाओगे तुम। वैस की बॉल आप यहाँ पकड़ते थे, जी। वसीम अकरम की। जब वो बॉल जो है जरा नीचे आ जाती थी, आती, तो आप लियाकत की आवाज में आवाजें करते थे, ये क्या मामला है, जरा ये तो बता दें। ये तो वसीम भाई के एंड, कैरियर के एंड की बात करो। मेरा, मैं जब उस वक्त छोड़ने वाला था, वसीम भाई को छेड़ता था। वसीम भाई से मेरी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि एफिलेशन है, दोस्ती है। तो मैं लकी भाई बोलता था, लकी भाई शाबाश। कहते यार ये तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा यार इतनी पेस लियाकत अली की थी जितनी पेस में आप बोल के, तो बड़ी गालियाँ देते थे मुझे, और गुस्से में वो तेज़ बॉलिंग शुरू हो जाते थे, वो हमें अच्छा। फ़ायदा होता था। मैं ज़रा गुस्सा इसलिए चढ़ाता था कि कभी कभी होता था ना, वो आपको याद होगा जब मेरी कप्तानी में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में एंटीगा में 13 ओवर लगातार किए, बिल्कुल। ऑलमोस्ट हम जिमी एडम्स की जो टीम थी वो कैप्टन थे उस टीम के, हम मैच जीत गए थे पूरा वो। और उसमें आपको पता है पूरी दुनिया ने देखा, बेमानी वो पहली सीरीज़ थी जो वेस्ट इंडीज़ में जीतने जा रहे थे अनफॉर्चुनेटली। तो यही वजह थी। वसीम भाई को मैं बोल रहा हूँ, वसीम भाई आज छोड़ना नहीं है बस आपने, यू नो। तो वो बहुत ज़्यादा
क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बिल्कुल मेरी ऐसे ही। बात बहुत ज़्यादा रखते थे और मानते भी बहुत थे, तो हमेशा ये होता था। और जब तफरी होती थी फिर तफरी में बड़ी बड़ी चीज़ें करवा लेता था मैं उनसे। अच्छा, तफरीह आपने सिद्धू के साथ भी बहुत ज़्यादा की, इंडियन ओपनर के साथ। अगर टोरंटो वाले मैच की मैं बात करूं कि उन्होंने मैच रुकवा दिया था, आप पीछे से इतना टॉन्ट करे, तो वो क्या वाकया था? सिद्धू पाजी तो आपको पता है एक बड़े ज़बरदस्त इंसान है, बहुत हंसमुख इंसान है, तो हम भी बड़ा मज़ा करते थे जब मैं पीछे विकेट कीपिंग करता। असल में पिच पे बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था बॉल, तो सिद्धू पाजी जो है वो जा रहे थे, जब जाते थे एज लगता था पीछे चले, तो मैं उनको छेड़ता, मैंने कहा सिद्धू पाजी एडी एडी तोड़ी दाढ़ी, इतने आप बड़े आदमी, इतनी आपकी बड़ी उम्र, मैंने कहा ये जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए ये आपसे क्या सीखेंगे, आप जाते एज मार देते हैं सीधा तो खेले बल्ले से। तो बड़ा उन्होंने गुस्सा खाया। अच्छा, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, जब आप कप्तान थे, जब जब इनके पास बॉल चली जाती थी और अमूमन अगर मिसफील्ड हो जाती थी, तब भी आप बड़ी शफकत का इजहार करते थे। वो मैं तो कभी कभी आवाज़ ऐसी लगाता, मैंने कहा कि कोई गोला नहीं है, क्रिकेट बॉल ही है, ये अब ऐसा समझ रहे हैं कि आप किसी ने पिन निकाल के गोला फेंक दिया, ऐसा नहीं, बॉल पकड़े आप भाई। वो तो एक एक कहना चाहिए फिल्मबदी होती थी, बंदा बोल देता था उस वक्त। नेशनल टीम के लिए बोलता था, कोई पर्सनल हमारी वो नहीं, थी। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सब लेकिन उसको बड़ा लेकिन लाइक मुशी करते के हैं। साथ एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है, बड़ी होबार्ट में कड़क धूप, मुशी को वसीम भाई ने बॉल दी, मैच फंसा हुआ, और स्पेशली वसीम भाई ने जो है वो मुशी को बोला कि गूगली नहीं करनी है तूने। अच्छा, मेरा रात को ना मुशी रूममेट था, तो मेरा आपस में से फड्डा हुआ था। अच्छा, ये बात मैंने सुन ली जिस वक्त ना मैच शुरू हुआ, भाई मुशी को बॉल दी कि मुशी तू गूगली नहीं करनी है। मुशी आया, पहली गेंद आया, शॉर्ट पिच गिर गई उससे, उसने उठा के ठा करके जो है चौका मारा। तो मुशी ना रुमाल लेके ना ये हाथ साफ करने लगा, तो वसीम मैंने मुझसे इशारे में पूछा क्या किया था, मैंने कहा गुगली की। उसको इतनी गालियां पड़वाई है, क्या वो कसमें खा रहा है, कहता है वसीम भाई खुदा दी कसमें मैंने लेग ब्रेक की है। तो बहुत तो मुशी से जब भी मुझे दुश्मनी अपनी निकालनी होती थी, कोई मुझे तफरी करनी होती थी, वसीम भाई से मैं उसको डांट पड़वा देता था, आराम से, बहुत आराम से, और वसीम भाई आ जाते थे मेरी बातों में फौरन। अच्छा, जब क्योंकि पाकिस्तान मुशी को गुगली करने का शौक बहुत था, और आपको पता है मुशी ने कितनी विक्ट्रीज की है पाकिस्तान की उन्हीं बिल्कुल गुगलीज ऐसे के ही, ऊपर। ऐसे ही। मुन भाई, आपने बतौर कप्तान पाकिस्तान को पहला एशिया का टाइटल दिलवाया था, कैसी, ज़ाहिर प्राउड मोमेंट्स तो होते हैं, लेकिन वो सारी प्लानिंग कैसे थी? क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं तो बुखार में लेटा हुआ, इतनी बुरी तबीयत थी मेरी, ख़राब हुई हुई थी। इत्तेफाक से उसी दिन जिस दिन फाइनल था मुझे बुखार चढ़ गया, 102 बुखार में मैं तो लेटा हुआ था, और इत्तेफाक से बात है उस वक्त जनरल तौकीर से हमारे चेयरमैन थे, वो भी ड्रेसिंग रूम में आए, उनको जब पता चला मेरी तबीयत ख़राब है तो आए, पूछे तो मुझसे, जब मैं पैड किए हुए लेटा था, टीम की इतनी कोई अच्छी पोजीशन नहीं थी, तो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कर लोगे बैटिंग, मैंने कहा जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, चला जाऊँगा मैं, बट मैं खेलूँगा ज़रूर, करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। बट वो एक कहते हैं ना फेयर ऑफ फेलियर जो होता है, कि आपको जब बुखार था तो आपके जहन में ये आ गया कि यार खुदा न खास्ता कि नहीं भी परफॉर्म हुआ तो कोई बात नहीं है, तो वो जब डर निकल गया ना, तो फिर मैंने जाके हिटें मारी, लग गई उस दिन हिटें बड़ी अच्छी, और आपकी हमेशा लगती थी माशाल्लाह। 31 बॉलों में 56 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच भी हुआ उस मैच का, और पहली दफ़ा आउट ऑफ 9 टूर्नामेंट्स पहली दफ़ा मेरी कप्तानी में जो है हम जीते थे। और वो पूरा टूर ही अगर आप देखें उस कप्तानी का मेरी, हम यहाँ से शारजा से स्टार्ट किया था, कोको क्लब कप जीत के गए, वेस्ट इंडीज़ में वनडे सीरीज़ मारी, टेस्ट सीरीज़ में सबने देखा बेमानी हुई, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ खेली, फिर एशिया कप में आए, एशिया कप जीत के गए माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट, बड़ा लंबा टूर था तकरीबन 45 दिन का। अगर हम पीएसएल में बतौर कोच, आपके हेड कोच स्टैट्स देखें, तो एक आधे सीजन के अलावा आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, फिर पाकिस्तान टीम की कोचिंग से राय फरार क्यों इख्तियार कर लिया आपने? मैंने राय फरार इख्तियार नहीं किया, असल में मैं यहाँ पे नजीम सेठी साहब का जिक्र करूँगा कि उन्होंने शायद वक़ा यूनुस से कमिटमेंट कर ली थी, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी शायद आपके लिए, या हो सकता है ये पहले मीडिया में आई हुई हो। उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट कर ली थी, आई डोंट नो उनके ऊपर किस चीज़ का प्रेशर था, मुझे कायम मुकाम कोच बनाया गया था 3 महीने के लिए, और मुझे फिर बुला के ये बोला गया कि आप का क्या ख्याल है कि हम अगर वकार को कोच रख लें, तो फिर मैंने सेठी साहब से बोला, मैंने कहा आप रख लें, रखना चाहते हैं तो, बट वकार का पिछला बैकग्राउंड ज़रा चेक कर लीजिए आप, बिकॉज कि उसकी इतनी अच्छी एफिलिएशन नहीं रही है प्लेयर्स के साथ, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं, यू नो, उसको ज़रूर मद्देनजर, कह रहे हैं यार वो मैंने तो उससे बात कर ली है, तो मैंने कहा फिर मुझसे तो जब फैसला कर लिया जब फैसला कर लिया तो फिर मुझसे क्या मशवरा करना आपने, अनफॉर्चुनेटली। बट वकार, नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटीज़ ऑफ क्रिकेट, लाइक कोचिंग में वो इतने कामयाब नहीं रहे, मैं समझता हूँ पर्सनली, बट एज ए क्रिकेटर, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, इतनी फतवाहत है पाकिस्तान के लिए, यू नो, हर चीज़ का एक कहना चाहिए कि एक स्किल होती है,
एक लेवल होता है और आप को जब डिलीवर करना होता है तो आपको आप सबसे पहले कोचिंग में अपनी नफ़ी करनी होती है कि आप कुछ थे। जावेद भाई भी आपने देखा कि 2 दफ़ा कोच बने और सैक भी हुए। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर सैक हो रहे तो कोई ना कोई तो उनके अंदर प्रॉब्लम होगी, इसलिए सैक हो जाता है आदमी। तो ये चीज़ बंदे को रियलाइज़ करनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि यही वजूहत थी जिसकी वजह से वकार का एज अ कोच इतना ज़्यादा कैरियर नहीं हुआ। और मेरा तो बहुत ही छोटा स्पैन था और मुझे कहा क्रिकेट बोर्ड ने तो मैंने हामी बल्ली, मैंने कहा जैसे मर्जी आपकी कर ले। बतौर चीफ सेलेक्टर आपने बड़े बोल्ड फैसले किए, आखिरी मोमेंट पे सोहेल खान को टीम में शामिल कर लिया था और भी बड़े आपने बोल्ड फैसले किए, फिर चीफ सेलेक्टर की बारी दोबारा आप लेते हुए नजर नहीं आ रहे? आई डोंट नो, अगर क्रिकेट बोर्ड समझेगा तो मैं करूँगा और कर सकता हूँ। और कैपेसिटी में मैंने बोला हमेशा मैं रेडी रहता हूँ और जब ज़रूरत होगी तो अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से क्रिकेट के लिए। इस मुल्क की वजह से मेरा नाम है और इस क्रिकेट की वजह से मेरा नाम है। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप 2015 की टीम सेलेक्ट की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये सवाल हुआ था जी आपकी टीम नहीं जीती तो आपकी सीट चली जाएगी तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा जी मैं क्रिकेट में हूँ, मैं क्रिकेट में रहूँगा, एक एकेडमी चलाता हूँ, वही चलाऊँगा। तो अभी भी वही जवाब है, मैं तो क्रिकेट का ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ सब। तो मुझे कोई फेयर नहीं होता किसी किस्म का, ऑनेस्ट जो मेरे जहन में होती है चीज़ विदाउट एनी बाइस्ड और एनी प्रेजुडाइज थिंकिंग, मेरी कोशिश होती है जो मेरी जितनी समझ अल्लाह ने दी है उसके मुताबिक ईमानदारी से काम किया जाए। और उसमें गलतियाँ तो होती हैं, इंसान से हर एक से हो जाती है कोई गलती, बट जानबूझ के इंटेंशनली कोई गलती नहीं की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मैं मुतमईन रहता हूँ। लास्ट में फातिमा आप ये बता दो कि बाबा क्रिकेटर सुपरस्टार, भाई क्रिकेटर स्टार, खुद कभी दिल नहीं किया कि मैं भी वुमेन क्रिकेटर हो जाती, मैं भी इनकी तरह स्टार हो जाती? मुझे पहले बहुत शौक होता था क्रिकेट का, मैं खेलती लेकिन भी धूप थी। बहुत होती है, पसीने बहुत निकलते हैं ना वहाँ पे। और बाबा तो गर्मी बहुत होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं फुल दोपहर की धूप में ट्रेनिंग करती थी, बट फिर मैंने मेरी पढ़ाई और वो सारा क्लैश होता था तो फिर। फातिमा को बता दो भाई प्रोडक्शन का शौक है, फिल्मिंग में आ रही है ये इंशाल्लाह ताला, ये अभी स्टडी कर रही है और फिल्म मेकिंग मीडिया में फिल्म मेकिंग इसके सब्जेक्ट है इंशाल्लाह ताला। ये आपको कहीं ना कहीं आने वाले दौर में चले बाबा को और मेरा कोई रोल रख लेना, मुझे विलन बना लेना, बाबा को कहीं जो है वो सुपरस्टार रहे, वो तो हीरो ही रहेंगे। चले बहुत शुक्रिया। मोइन भाई की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, कुछ तल्ख बातें कुछ मीठी बातें इस ईद पर उन्होंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।